अभी कोविड की टेंशन आपके मन से ख़त्म हुई नहीं थी कि एक ये नई टेंशन ब्लैक फंगस के रूप में आपके दिमाग में आ गई है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्लैक फंगस आपको पकड़ भी नहीं सकती है, आपको छू भी नहीं सकती। और वो किस लिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो आप बचपन से पले बड़े हैं इस फंगस के साथ ही पले बड़े हैं। कोई भी आपने देखा होगा जब आपके फल फ्रूट या सब्ज़ी कोई भी चीज़ आपकी जब रखे रखे ख़राब हो जाती है या सड़ जाती है या शुरू हो जाती है सड़ना, तो उस पर एक फफूंदी आ जाती है। वो वाइट कलर की हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है या ब्लैक कलर की हो सकती है। तो ये वही म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस ही होती है जिसने अब इतना आतंक मचा रखा है और आपको इतनी दहशत दे रखी है। तो अब कितनी बार ऐसा होगा कि आपने इस फंगस को उठा के फेंका होगा बाहर अपने हाथों से और आपको कुछ आज तक कोई इन्फेक्शन इसका लगा नहीं है। और उसके पीछे कारण ये है कि ये आपकी जो बॉडी इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये छोटी मोटी फंगस को ऐसी उठा के पटक देती है या इसको ख़त्म कर देती है, आपको पता भी नहीं चलने देती, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके स्पोर्स बेशक हवा में भी होते हैं, पर वही मैंने बताया कि आपकी इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रांग कि आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पर कुछ लोगों को ये परेशान करती है, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और ये शुरू से ये बीमारी ऐसा नहीं कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी आ गई है, ये पहले भी होती आई है। और किन लोगों को होती आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोग जिनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो, कि किन्हीं दवाओं के कारण, किसी कैंसर के कारण बहुत ज़्यादा कोई जल गया हो, किसी को एड्स हो, या कुछ उसकी दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं जैसे कैंसर की दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, या कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही होती हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्कुल नीचे कर देती हैं। तो ऐसे लोगों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले भी होता है कोविड के पेशेंट में, क्योंकि अब स्टेरॉइड देना पड़ रहे हैं जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर स्टेरॉइड नहीं देंगे तो फिर वो फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे एक रजीम बन गया आजकल के जो खासकर सेकंड वेव में कि आपको स्टेरॉइड देना होता है। तो फिर पर उसमें भी ज़रूरी नहीं कि स्टेरॉइड देने वालों को सभी को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस होगा। उससे भी बचने के कुछ तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोविड वाले पेशेंट में भी उनमें देखा जा रहा है जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल शुगर है, यानी कि 300 400 शुगर है, उनको स्टेरॉइड कर दिया गया है। क्योंकि एक तो शुगर से बॉडी इम्यूनिटी थोड़ी इफेक्ट हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, ऊपर से स्टेरॉइड जो कि बिल्कुल ही और डाउन कर देते हैं इम्यूनिटी को। तो फिर इस फफूंदी को, इस ब्लैक फंगस को मौका मिल जाता है आपके अंदर पनपने का या अपने अंदर घर करने का या उसको इन्फेक्ट करने का आदमी को, ठीक है। अब इससे बचने के लिए सबसे पहले तो वैसे तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखनी है, ठीक है। ये तो वैसे भी रखनी चाहिए, ब्लैक फंगस हो या ना हो, क्योंकि बड़े हुए शुगर की और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है जो आप मेरी इस वीडियो में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और शुगर के ऊपर मैं और कई वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुगर तो वैसे ही कंट्रोल में करनी चाहिए। फिर स्टेरॉइड का यूज़ ये नहीं कि अब आपको बुखार हुआ और आपने घर पे ही अपने आप ही लेके स्टेरॉइड की जो भी आपको समझ में आया खाना शुरू कर दिया। कोई डोज का आपको कुछ पता नहीं, कोई ड्यूरेशन का पता नहीं, कोई लिमिटेशन कि कितनी लेनी है कब, और आपने ऐसे ही ऐसा अपने आप से उठा के खाना शुरू कर दी बिना डॉक्टर के एडवाइस से। तो इस तरीके से यूज़ स्टेरॉइड का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सारे कोविड के इन्फेक्शन में स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़े। तो इसलिए स्टेरॉइड का जो यूज़ है बहुत जुडिशली होना चाहिए, एक डॉक्टर के थ्रू ही होना चाहिए। अब मान लीजिए स्टेरॉइड की ज़रूरत हो भी रही है तो फिर आपके डॉक्टर आपको शुगर कंट्रोल करेंगे अगर शुगर है तो, ठीक है, या शुगर मॉनिटर करेंगे नहीं भी है शुगर तो। और शुगर बढ़ती है तो फिर कुछ मेडिसिन आती हैं ओरल भी, या फिर इंसुलिन से आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, फिर आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर अगर हॉस्पिटल से आए हैं, ठीक है, अगर हॉस्पिटल से आए हैं तो फिर आपको रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए आने के बाद भी। और ख़ासकर ईएनटी डॉक्टर को अपने आँख नाक कान गले वाले डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए, सो दैट वो कोई भी छोटी से छोटी चेंजेस शुरू में ही पहचान लें, तो उससे आपका फिर आगे चल के उसको कंट्रोल करना आसान हो जाए या टाइम से ट्रीटमेंट इसका किया जा सके। और अब घर पे अगर होम केयर चल रही है तो आपको कुछ चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आसपास का जो हाइजीन है या लोकल जो रूम का जो हाइजीन है उसको आप बिल्कुल नीट रखें, वहाँ पे कोई भी गंदगी इकट्ठी ना होने दें। उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है वो उसको रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट करें, रखें एरिया को, उस रूम को, ठीक है। जो खासकर जो ऑक्सीजन अगर पेशेंट को चली है तो जो उनकी जो मास्क है उसको रेगुलर इंटरवल पे चेंज करें। इसी तरीके से ऑक्सीजन की जो पाइप है, जो नली है जिसके थ्रू मास्क से जो ऑक्सीजन आती हो, उस मास्क को भी, ऑक्सीजन की नली को भी, उसको सबको आपको रेगुलर लेवल पे चेंज ही करते रहना है। तो फिर इससे इसका इन्फेक्शन का खतरा
लगभग खत्म ही हो जाता है। पेशेंट के लोकल हाइजीन जैसे कि आप मुंह साफ करना या दांतों की सफाई करना, बीटा काइन रेडी आता है उसके गार्गल्स कराना आपको कम से कम 2 बार सोने से पहले ज़रूरी पेशेंट को। ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप सफाई की फॉलो करते हैं तो इसका जो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करूँ तो सिम्टम्स में कोई एज सच स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। अब ये ज़्यादा आपके नाक को या आपके मुंह को या आँख को अफेक्ट करती है, ठीक है, या गले को अफेक्ट करती है, तो उसमें वही सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कहीं कुछ दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लाली आ गई है, छूने पर दर्द हो रहा है, आँख से देखने में परेशानी आ रही है, धुंधला दिख रहा है, डबल दिख रहा है, या आपकी नाक से ब्लड आ रहा है या कुछ काला डिस्चार्ज आ रहा है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। या फिर अगर मुंह में है, मुंह में छाले हो गए, ये ठीक है, मुंह में कोई चीज़ आपको दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, या आपके दांत ढीले हो गए हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। पर अगर कोविड के बाद या आप हॉस्पिटल से आए हैं या आपका घर पे ही स्टेरॉइड चले हैं या ऑक्सीजन चली है या आपको कोविड हुआ है और उससे आप उभरे हैं अभी अभी, तो इन चीज़ों को आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। और पॉसिबल हो तो अपने डॉक्टर को एक बार या ईएनटी को, अगर खासकर हॉस्पिटल से अगर आप आए हैं तो कोविड के ट्रीटमेंट के बाद, तो अब रेगुलर इंटरवल पे उनसे विजिट लेके अपना चेकअप कराते रहें। तो वो अगर थोड़ा भी लक्षण हुआ तो इसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं और एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं जैसे कि एम्फोटेरेसिन भी, तो वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये बीमारी कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक हेल्दी आदमी का उन लोगों को परेशान कर सकती है जिनकी बॉडी इम्यूनिटी डाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड के पेशेंट जिनको स्टेरॉइड चला हो, या बहुत ज़्यादा शुगर अनकंट्रोल शुगर हो, या कोई कैंसर हो, या HIV हो, या बहुत ज़्यादा जल गया हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इनकी बॉडी इम्यूनिटी डाउन रही हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।